हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। कुछ एग्जांपल आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को यहाँ देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉज डिफीटेड बाय आरसीबी इन द IPL 2026 फाइनल। IPL 2026 का फाइनल हो चुका है और आरसीबी उसमें दोबारा से विनर के रूप में आई है, कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम, है ना। और रनर अप इसमें कौन सी थी? गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी करेक्ट। तीसरे नंबर पर इसमें राजस्थान रॉयल्स रही। अब बात करें ऑरेंज कैप की, मिली वैभव सूर्यवंशी को, जिन्होंने 776 रन्स बनाए पूरे इस IPL सीजन के दौरान। पर्पल कैप दी गई कागिसो रबादा को, जिन्होंने 29 विकेट्स लिए। फर्स्ट मैच ऑफ IPL जो हुआ था वो SRH सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच हुआ था 28 मार्च 2026 को। टोटल सेंचुरीज 14 इसमें लगाई गई। फिर संजू सैमसन बीइंग द ओनली प्लेयर टू स्कोर 2। वैभव सूर्यवंशी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इसमें बाय बिकमिंग द प्लेयर विद द मोस्ट सिक्सेस इन अ सिंगल IPL सीजन। इन्होंने सिंगल IPL सीजन में 72 सिक्सेस लगाए हैं, सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय क्रिस गेल। यहाँ पर IPL अवार्ड्स जो 2026 के रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। सुपर सिक्सेस वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट फोर्स साई सुदर्शन ने लगाए। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे कैमरॉन ग्रीन। KKR ने इन्हें खरीदा था 25 करोड़ में। ग्रीन डॉट बॉल ये मोहम्मद सिराज रहे, 172 डॉट बॉल्स इन्होंने दी। मोस्ट मेडन ओवर मोहसिन खान के। कैच ऑफ द सीजन था मनीष पांडे का। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स को। फास्टेस्ट 50 लगाए उर्विल पटेल ने। फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉल्स में। पर्पल कैप कागिसो रबादा को मिली। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली थे। मोस्ट कैचेस जॉस बटलर ने लिए। रनर अप टीम गुजरात टाइटंस थी और चैंपियन आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026। ये हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो डुओ है इंडियन बैडमिंटन का, उसने जीता सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल्स टाइटल और इन्होंने इंडोनेशिया के प्लेयर्स को हराकर ये विक्ट्री हासिल की है। दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन डबल्स प्लेयर टू विन द सिंगापुर ओपन, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब सिंगापुर ओपन को देखा जाए तो मेन सिंगल्स का टाइटल इसमें एलेक्स लेनियर ने जीता, जो फ्रांस के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल्स का खिताब इसमें आनसी यंग ने जीता, जो साउथ कोरिया से हैं। और मेंस डबल्स भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। वुमेन्स डबल्स जिया यफान और जांग शूजियान ने जीता, जो कि चाइना की हैं। और मिक्स डबल्स में डेनमार्क के प्लेयर्स जीते, मैथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द 2026 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। ये जीता है किमी एंटोनेली ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का, और ये इनकी 4th कंसेक्यूटिव फार्मूला 1 विक्ट्री है, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। आप ये पिक्चर में इनको देख ही रहे हैं। एट द थॉमस कप 2026 इन हॉर्सेंस डेनमार्क, विच टीम डिड इंडिया डिफीट 3-0 से टू एंटर द सेमीफाइनल्स। तो इंडियन टीम जो है इसने चाइनीज ताइपे को 3-0 से हराया और सेमीफाइनल्स में पहुंची है। दिस मार्क्ड इंडियाज सेकेंड थॉमस कप सेमीफाइनल अपीयरेंस आफ्टर देयर हिस्टोरिक टाइटल विनिंग रन इन 2022। की परफॉर्मर्स की बात करें तो ये लक्ष्य सेन हैं, सात्विक चिराग हैं और आयुष सेठी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, फेमस बैडमिंटन कप और ट्रॉफीज़ की बात करें तो अग्रवाल कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, दीवान कप, इब्राहिम रहीमतुल्ला चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप, थॉमस कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप, उबर कप, जो महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये सारे बैडमिंटन के कप्स या फिर ट्रॉफीज़ हैं। Who became the second youngest grandmaster in chess history at the Sardinia World Chess Festival 2026 in Italy? ये हैं फॉस्टिनो ओरो, ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में इन्होंने अपना ग्रैंड मास्टर टाइटल अचीव किया है। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द मेसी ऑफ चेस। ही वॉज बॉर्न इन ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। Which football club recently won the Indian Super League title for the first time, ending a 22-year wait for a National League Championship? यह है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। इंडियन सुपर लीग की पूरी डिटेल देखें तो 14 फरवरी से 21 मई के बीच में ये कंडक्ट की गई। टीम्स
14 थी जिन्होंने भाग लिया। चैंपियन ईस्ट बंगाल फैन फुटबॉल क्लब था जिसका ये पहला टाइटल था। 91 मैचेस खेले गए। बेस्ट प्लेयर इसमें माइगुएल फिगूरिया थे ईस्ट बंगाल के। गोल्डन बूट इसमें यूसुफ एज़जारी को मिला। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब। गोल्डन ग्लव, बिगेस्ट होम विन, बिगेस्ट अवे विन, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो है ये इसमें जीता। ठीक है, नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ट्रेनर टू विन द केंटकी डर्बी विद द हॉर्स गोल्डन टेम्पो। ये हैं शेरी डिवॉक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पहली फीमेल ट्रेनर बनी है हिस्ट्री में टू विन द केंटकी डर्बी। हर हॉर्स गोल्डन टेम्पो वन द 152nd केंटकी डर्बी। She is also only the second woman to train a winner in any triple crown race, और पहली फीमेल ट्रेनर बनी है जीतने वाली है। ठीक है, in April 2026 a young Ukrainian tennis player clinched the biggest title of her career by winning the Madrid Open, defeating a top 10 opponent in the final who won the Madrid Open 2026 women's singles title। यह है मार्टा कॉस्टिक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने women's singles का टाइटल जीता है। मेन सिंगल्स का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर। विमेन सिंगल्स हम देख ही चुके हैं। फिर मेंस डबल्स का टाइटल हैरी हेलियोवारा और हेनरी पेटन ने जीता। विमेंस डबल्स का टाइटल कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन विच स्पोर्ट डिड द इंडियन वुमेन्स टीम स्टेज अ कम बैक विक्ट्री अगेंस्ट चाइना एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शंघाई। अब क्वेश्चन में ही इसका आंसर है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में इंडियन वुमेन्स टीम जो है आर्चरी वाले स्पोर्ट्स में चाइना के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है। ठीक है, 2 मेडल मिले हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज। वुमेन्स रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता है। मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में ब्रॉन्ज जीता गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 की बात कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो हम वुमेन्स टीम की बात कर रहे हैं भारत की, जिसने गोल्ड जीता। इसमें अंकिता भकत, कुमकुम अनिल मोहद और दीपिका कुमारी, ये तीनों शामिल थे। वुमेन्स टीम में चाइना को हराकर जीते हैं। चाइना ने सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज इसमें साउथ कोरिया ने जीता। इसके अलावा मेंस इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें साहिल जादव है भारत के, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो इंडियन ये जो हैं, एक वुमेन्स टीम और एक ये मेंस इंडिविजुअल, ये दोनों ही याद रखिएगा क्योंकि दोनों इंडिया से रिलेटेड हैं आर्चरी में। विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 एट त्यागराज स्टेडियम। तो इसे होस्ट करेगी नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप एट त्यागराज स्टेडियम। 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ये होगा। मोर देन 35 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस चैंपियनशिप। पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं वो इंक्लूड होने वाले हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर टेबल टेनिस की बात हुई तो उससे रिलेटेड कप्स और ट्रॉफीज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। बर्ना बेलैक कप, कॉर्बिटन कप जो वुमेन्स से रिलेटेड है। जयलक्ष्मी कप, ये भी वुमेन्स का है। राजकुमार कप जूनियर बॉयज़ का। राजकुमारी चैलेंज कप, राजकुमारी कप जूनियर गर्ल्स का है। रामानुजन ट्रॉफी, स्वेतलिंग कप मेंस का है, टेबल टेनिस ग्रैंड प्रिक्स। और त्रावणकोर कप जो कि महिलाओं का टेबल टेनिस का कप है। Who became India's fastest ever sprinter by clocking 10.09 second in the men's 100 meter at the Federation Cup Athletics Championship in Ranchi? ये हैं गुरिंदर वीर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने एक नया इंडियन मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 10.09 सेकेंड का। रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसके दौरान ये भी उसमें शामिल हुए थे और ये पहले इंडियन स्प्रिंटर बने हैं टू ब्रेक द 10.10 सेकेंड का बैरियर इन्होंने तोड़ा है और 10.09 सेकेंड्स में अपना 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये इवेंट हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम में। नाउ सम मोर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स इन वन लाइनर फॉर्म। इंडिया ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मेडल्स जीते, इंक्लूडिंग 1 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। और इसमें जो एक सिल्वर है वो जीता ज्ञानेश्वरी यादव ने। संदीप ऑफ रोहतक वन द ग्रेको रोमन 60 kg टाइटल एट द सीनियर ओपन रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट 2026। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? नंदिनी नगर महाविद्यालय, गोंडा, उत्तर प्रदेश में। ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वन द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन 2025-26 अवार्ड। पीटर बारबेरियोकोव, इन्होंने अपना पहला ATP चैलेंजर सिंगल्स टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग बेलारूशियन इलिया इवाश्का इन द फाइनल ऑफ द SM कृष्णा मेमोरियल ओपन। वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026।
और वुमेन्स का टाइटल इसमें एलिना स्वितोलिना ने जीता है। ये इनका तीसरा इटालियन ओपन वुमेन्स टाइटल है। ठीक है, श्रेयांशी वली शेट्टी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन वुमेन्स सिंगल्स एट द बाओजी चाइना मास्टर्स 2026 जो कि चाइना में हुआ था। अरविंद चिदम्बरम became the first Indian grandmaster to qualify for the Sports World Cup 2026 after winning the Road to EWC qualifier at DreamHack Atlanta. नेक्स्ट है आरोन राय won the PGA Championship 2026 at Aronimink Golf Club. रूपा मोनी गौड़ ये बनी है पहली महिला फ्रॉम असम टू सक्सेसफुली स्केल माउंट एवरेस्ट। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया बेटेलिक वॉलीबॉल चैंपियनशिप इन लद्दाख अंडर ऑपरेशन सद्भावना। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आर एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप हेल्ड इन जापान। एंड द 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप ये 21 से 27 जून 2026 में होगी गोवा में, और ये ऑर्गेनाइज की जाएगी बाय ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया। Hi, sorry for disturbance. Next question is, who become the first player in IPL history to hit 800 बाउंड्रीज? तो ये है विराट कोहली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्रीज लगाने वाले जो है ना ये पहले प्लेयर बन गए हैं, और इसमें देखो सिर्फ फोर्स शामिल हैं। ठीक है, चौके की बात हो रही है यहाँ पे। एंड उन्होंने देखो ये माइलस्टोन जो है अचीव किया है गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल 2026 में। और ये देखो 300 जो छक्के लगाने वाले जो क्लब है ना उसमें भी इन्होंने एंट्री ले ली है। एंड कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 300 सिक्सेस फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइज। ये आपको पता होना चाहिए, एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, और ये 300 जो छक्के लगाने वाले जो है ना पहले बल्लेबाज बने हैं जो एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलकर 300 छक्के लगाए हैं। बाकी कोहली की अगर बात करें तो देखो इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। एंड विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ रजिस्टरिंग अ कंबाइंड टोटल ऑफ 1000 फोर्स एंड सिक्सेस एज ऑफ अप्रैल 15, 2025। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो चौके छक्के दोनों शामिल है, लेकिन अभी जो है 800 सिर्फ चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने, ये आपको पता होना चाहिए आईपीएल के। बात करेंगे देखो दिसंबर 2020 में जो है ना आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया था आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, एंड विराट कोहली ने इस खिताब को जीता भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2013 में, पद्मश्री 2017 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2018 में। ठीक है, इनके साथ एक और प्लेयर थी जिनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में, वो है मीराबाई चानू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस राज्य से बिलोंग करती है, नॉर्थ ईस्ट की प्लेयर है वो। चलो आगे देखेंगे, वेट लिफ्टर है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हैज अनाउंस्ड दैट ताशकंद विल होस्ट विच इवेंट इन 2027। तो ये होस्ट करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब देख सकते हो ताशकंद में होस्ट किया जाएगा 2027 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वेन्यू होगा ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम। बात करें इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की, फॉर्म किया गया था इसे 22 सितंबर 1989 में। हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन में, एंड प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन जो कि ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल आईसीसी वीमेंस T20 आई चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च। देखो ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं है, ना ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये अलग तरह की एक लीग है T20 आई चैलेंज लीग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आयोजित किया गया है रवांडा के किगाली में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन भी करेक्ट है। जो टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट की उनकी अगर बात करेंगे तो देखो टीम जो है अफ्रीका जो है होस्ट है, आप सबको पता ही है रवांडा, तो ये टीम शामिल है। एशिया से नेपाल गई है, अमेरिका से यूएसए की टीम आई है, और यूरोप से गई है यहाँ पर इटली, और ईस्ट एशिया पैसिफिक से यहाँ पर गई है वानुआटू, याद रखिएगा। हिस्टोरिक नोट की अगर बात करें तो इटली जो है इन्होंने अपना आईसीसी डेब्यू किया है आउटसाइड यूरोप। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर हम विमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड,
तो ये देखो सब कुछ अलग है, ठीक है। बात करेंगे देखो विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है ये हर एक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो चैंपियन है न्यूजीलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड वालों ने जो है फाइनल में हराया था, न्यूजीलैंड की महिलाओं ने किसको, साउथ अफ्रीका को, जो कि होस्ट थी उस समय की, ये भी आपको पता होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने 24 की बात की, 26 की बात करूं तो होस्ट है इंग्लैंड एंड वेल्स। ये जो है 12 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करेंगे आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की, ये 50 ओवर वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैंपियन बनी है इंडिया, एंड इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था, ये आपको याद भी होगा। करेंटली आईसीसी अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की बात करें तो ये भी हमारी भारत ही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट के करंट अफेयर्स है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये पहला स्टेट बॉडी बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर इट्स डोमेस्टिक क्रिकेटर्स। फिर बीसीसीआई अवार्ड्स दिए गए जिसे नमन अवार्ड्स भी कहा जाता है। इसमें देखो पॉली उमरिगर अवार्ड जो है ना बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया गया शुभमन गिल को, ये आपको पता होना चाहिए, ये दूसरी बार इस खिताब को जीत रहे हैं। बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर की बात करें तो स्मृति मंदाना रही हैं जो कि 5वीं बार इस खिताब को जीत रही हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर मिला राहुल द्रविड़ को, रोजर बिन्नी को और 7वें मिताली राज को। बात करेंगे जो हमारी T20 इंटरनेशनल की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, तो ये तो चलो साउथ अफ्रीका की सीरीज है T20 इंटरनेशनल सीरीज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मृति मंदाना ने रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 1362 ODI रन्स इन 2025 कैलेंडर ईयर, द हाईएस्ट एवर बाय अ वीमेन प्लेयर। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बनी है ODI में स्मृति मंदाना। हर्षित राणा मेन में, और बात करेंगे श्री चारनी वीमेन में, इनको जो है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड मिला है 2024-25 सीजन के लिए। आगे देखेंगे विच इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड ओमेगा बॉल इंडियाज फर्स्ट 3 टीम फॉर फुटबॉल फॉर्मेट, तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। देखो एक ही ग्राउंड में ना 3 गोल बना दिए गए, जैसे मान लो एक ग्राउंड है तो एक गोल यहाँ पे बनाया गया है, एक यहाँ पे बनाया गया, एक यहाँ पे बनाया गया है, और एक साथ जो है ना यहाँ पे 3 टीमें खेलेगी। और इसने एक इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो तस्वीर लगी हुई है, देखो एक गोल यहाँ पर है गोल पोस्ट, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और 3 टीमें जो है ना एक साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इंटरेस्टिंग हुआ काफ़ी ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट है हु वॉन द वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026, तो इसको जीता है R वैशाली ने, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर हमारा। देख सकते हो सेकंड इंडियन वीमेन बनी है ये कोनेरू हम्पी के द्वारा, जिन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बाकी अभी देखो जो हमारे R प्रज्ञानंद है ना, उनके बारे में याद रखना। R प्रज्ञानंद जो कि हमारे चेस के प्लेयर हैं, इन्होंने देखो नॉर्वे चेस का जो है खिताब जीता है अभी हाल ही में, आपको याद रखना है, कल या परसों ही। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो 8 प्लेयर हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, वीमेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये इनका देखो दिव्या देशमुख है, हमारे भारत की हैं, और दूसरी हैं R वैशाली, ये भी क्वालिफाई कर चुकी हैं चैम्पियंस। यहाँ पर देख सकते हो वीमेंस कैंडिडेट कौन सा है ये, हाँ यहाँ पे क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। नेक्स्ट देखेंगे हु वॉज नेम्ड द लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बाय विस्टन क्रिकेटर्स अल्मनैक फॉर 2025, तो यहाँ पर देखो पुरुषों में दिया गया है मिचेल स्टार्क को, और महिला में दिया गया है दीप्ति शर्मा को, ये आपको याद रखना है। और विस्डन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की बात करें तो एक एनुअल अवार्ड है जो दिया जाता है विस्टन क्रिकेटर्स अल्मनैक के द्वारा। नेक्स्ट है विच कंपनी पार्टनर विद कार्लोस अल्कराज फॉर AI ड्रिवेन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखो इन्फोसिस ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको, कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज कहाँ से आते हैं, स्पेन के प्लेयर हैं। बाकी इन्फोसिस की बात करें, इसको फॉर्म किया गया 2 जुलाई 1981 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में, चेयरमैन है नंदन नीलेंकनी, और CEO है सलील पारेख। यहाँ पर आप देख सकते हो बात हो रही है कार्लोस अल्कराज की, तो स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं ये। बात करेंगे देखो वर्ल्ड नंबर 1 में रह चुके हैं मेंस सिंगल में, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। ग्रैंड स्लैम सिंगल्स रिजल्ट की बात करें तो लेटेस्ट में देखो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने हराया था डेनियल मेदवेदेव को, सॉरी यहाँ पर हराया था इन्होंने नोवाक जोकोविच को, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं 2024-25 में, विंबलडन भी जीत चुके हैं 2023-24 में, और US ओपन जो भी 2025 में हुआ था ना लास्ट वाला, वहाँ भी 2025 का US ओपन खिताब जीत चुके हैं, और 2022 में भी जीत चुके हैं, ये है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है हु वॉन द वीमेंस
53 kg सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026। तो इनका नाम है मीनाक्षी गोयत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इन्होंने देखो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में जो है सिल्वर मेडल जीता है 53 कैटेगरी में, आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ब्रॉन्ज मेडल विनर्स हैं। तो यहाँ पर मोनिका जो है 65 kg कैटेगरी में जीती हैं, हर्षिता जो है 72 kg कैटेगरी में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक सुजीत कलकाल हैं, फिर है अभिमन्यु मंडवाल और यहाँ पर है संदीप मान, इन सब ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है विच क्रिकेट बॉडी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ स्ट्रक्चर्ड प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ग्रेड्स यहाँ पर बनाएंगे। ग्रेड 1 में जो रहेंगे उनको 12 से 20 लाख मिलेगा एनुअल, फिर ग्रेड बी वालों को मिलेगा 8 से 12 लाख और ग्रेड सी वालों को मिलेगा 8 लाख। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, इसे फाउंड किया गया था 1930 में। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम में ही। प्रेसिडेंट है अजिंक्य नायक और यहाँ पर जो मेंस कोच है ओमकर साल्वी हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द इनॉग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026। तो इसको जीता है शुभंकर शर्मा ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। शुभंकर शर्मा ने जीता है बोल्डर्स क्लासिक 2026। आयोजित कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में आयोजित हुआ था। देखो गोल्फ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। द गेम ऑफ गोल्फ बिगेन इन द 15th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड, ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 2016 में। रॉयल कैलकाटा स्टैब्लिश इन 1829। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर सेंट एंड्रयू इन स्कॉटलैंड, ये देखो एसएससी जेईई 2025 में पूछा गया है हाल ही में। 90th मास्टर्स टूर्नामेंट की बात करें गोल्फ की, तो ये जो है अगस्टा में आयोजित हुआ था, इसको जीता है रॉरी मैकलॉरी ने, याद रखिएगा मैकलोरॉय, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे मैट फिट्जपैट्रिक के द्वारा जो है यहाँ पर डिफीट किया गया है स्कॉटी स्कैफलर को इन प्ले ऑफ टू विन द आरबीसी हेरिटेज, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हु वॉन द 2026 मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टाइटल, तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ज्वाइन कर लिया है जोकोविच और नडाल को एज ओनली प्लेयर्स विथ 4 सक्सेसिव एटीपी 1000 टाइटल्स। बाकी बात करेंगे कंप्लीटेड सनशाइन डबल, यानी इंडिया वेल्स और मियामी ओपन इन्होंने जीता है। उस ये दोनों खिताब जो जीतते हैं ना एक ही ईयर में, उसको जो है सनशाइन डबल कहा जाता है। बाकी देख सकते हो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, अल्कराज से इन्होंने जो है उपलब्धि छीनी है। और बात करेंगे यहाँ पर इनके रिकॉर्ड के, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 जीत चुके हैं, फिर विंबलडन जो है 2025 जीत चुके हैं, यूएस ओपन 2024 जीत चुके हैं और डेविस कप जीत चुके हैं 2023-24 में। यह एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन गया, डेविस कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस। नेक्स्ट है द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 हैज बिगेन इन कायरो एट विच वेन्यू, तो ये हुआ इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी में, आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, फॉर्म किया गया था इसे 17 जुलाई 1907 में। हेडक्वार्टर है यहाँ पर जर्मनी के म्यूनिक में और प्रेसिडेंट है यहाँ पर लुकियानो रोजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द वीमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026, तो देखो अब तो ये आसानी हो गया है। बात करें वीमेन या फिर मेन, दोनों जो है खिताब आरसीबी ने ही जीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अभी आपको याद भी होगा, आगे आपको प्रश्न कराया भी होगा मैम ने, है ना। यहाँ पर देखो वीमेन प्रीमियर लीग की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बीसीसीआई के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। ये चैंपियन बनी है आरसीबी, सेकंड टाइटल है और रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल्स। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ वीमेन प्रीमियर लीग के देखो 4 एडिशन हुए हैं, चारों बार फाइनल में हारी है दिल्ली कैपिटल्स और 2 टीमों ने अभी तक खिताब जीता है, 2 जीता है आरसीबी ने और 2 जीता है मुंबई ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे वीमेन प्रीमियर लीग 2026 की, तो यहाँ पर देखो ऑरेंज कैप मिला है स्मृति मंदाना को, 5 लाख का कैश प्राइज मिला है इनको। पर्पल कैप मिला है सोफी डिवाइन को, 5 लाख का कैश प्राइज। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है सोफी डिवाइन को ही, 5 लाख का कैश प्राइज। और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला यहाँ पे नंदिनी शर्मा को, 5 लाख का कैश प्राइज। नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही थी, स्मृति मंदाना खेल रही थी गुजरात जायंट्स के लिए, आपको याद रखना है। और बात करेंगे सोफी डिवाइन, हाँ सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के लिए खेल रही थी और स्मृति मंदाना आरसीबी की कैप्टन है, याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया वॉन गोल्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित किया गया स्पेन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंडिया ने देखो गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में और इस टीम में कौन कौन शामिल थे? तो यहाँ पर देख सकते हो पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली थे, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने हराया है, यहाँ पर देख सकते हो चाइना ने सिल्वर जीता है और हंगरी ने ब्रॉन्ज जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी
बात करेंगे यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 9 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। और ये मेन और वीमेन दोनों की बात हो रही है, एक ही मैच में 9 विकेट ले चुकी हैं। ये है लौरा कार्डोसो, याद रखिएगा ब्राज़ील की प्लेयर हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हो लौरा कार्डोसो जो है ब्राज़ील की है। ये पहली प्लेयर बनी है जिन्होंने 9 विकेट्स ले लिया है T20 इंटरनेशनल में, और मेन और वीमेन दोनों का मिला के ना ये रिकॉर्ड है। ठीक है, मेन में भी कोई ऐसा नहीं है जो 9 विकेट लिया हो एक मैच में, और वीमेन में भी कोई नहीं है। तो ये जो है देख सकते हो। और सोनम येसे का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी रिकॉर्ड ज़्यादा पुराना नहीं है, एक ही मैच में इन्होंने 8 विकेट ले लिए थे। ठीक है, अभी जो है 9 विकेट ले चुकी हैं। आगे देखो T20 रिकॉर्ड्स कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पर देखो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है ये सारे फैक्ट्स। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एक T20 वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए साहिबजादा फरहान, याद रखिएगा। इन्होंने विराट कोहली का 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा है 319 रन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है 383 रन बना चुके हैं। मोस्ट विकेट टूर्नामेंट की बात करें तो T20 इंटरनेशनल के टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है फजल फारूकी अफगानिस्तान के, और अर्शदीप सिंह, इन दोनों ने 17 विकेट्स लिए हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी जो है T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो फिन एलन है न्यूजीलैंड के। ये 33 बॉल्स पे इन्होंने जो है ना सेंचुरी लगाया था वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल। जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप हमने जीता ना, वहीं के सेमीफाइनल में इन्होंने जो है 33 बॉल में शतक लगाया था, जो कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें T20 इंटरनेशनल में तो एरन फिंच का ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है ये 76 बॉल में 172 रन्स लगा चुके हैं। यंगेस्ट सेंचुरियन की बात करें, सबसे युवा जो है T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले हैं युवराज सामरा, कनाडा के प्लेयर है ये, 19 ईयर ओल्ड है, याद रखिएगा। ये जो शतक इन्होंने लगाया था T20 जो 2026 का वर्ल्ड कप हुआ है ना वहाँ पर। मोस्ट सिक्सेस इन सिंगल एडिशन फिन एलन के नाम पे है 20 सिक्सेस। अच्छा चलो, जब वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो ये रिकॉर्ड भी बहुत जल्द टूट जाएगा, है ना। आगे देखो, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द IPL। तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर कौन बने हैं? ये है भुवनेश्वर कुमार, ये आपको याद रखना है। अभी आपने देखा भी होगा जो IPL हुआ 2026 वाला, वहाँ पर इन्होंने लगभग 28 विकेट्स लिए हैं। तो अब बात करेंगे, देखो अगर सबसे ज़्यादा विकेट लेने की बात करें IPL में तो वो ले रखा है युजवेंद्र चहल ने 223 विकेट्स। अभी तो IPL में भी इन्होंने कुछ विकेट्स लिए होंगे। और सेकेंड नंबर पे जो है ना भुवनेश्वर कुमार हैं, लेकिन ये फर्स्ट फास्ट बॉलर बने हैं 200 विकेट लेने वाले IPL में, आपको पता होना चाहिए। RCB के लिए खेल रही हैं ये। आगे देखो, पायल नाग है, इन्होंने देखो गोल्ड मेडल जीता है। किस इवेंट में पूछ रहे हैं आपसे, तो इन्होंने जीता है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में, याद रखिएगा। ये गोल्ड मेडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो ये उड़ीसा की है पायल नाग, और इन्होंने देखो 18 साल की उम्र में जो इन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ पर जीता है? वर्ल्ड पारा आर्चरी सीरीज जो फाइनल हुआ था बैंकॉक में, ये आपको पता होना चाहिए। ये गोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी आर्चरी की धुरंधर प्लेयर है ना शीतल देवी जम्मू कश्मीर की, उनको हरा के इन्होंने जीता है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो यहाँ पर। She beat the world number 1 Devi by 139-136 in the compound event final in the only her second international event। बाकी देख सकते हो इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था दुबई 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स में। बाकी देख सकते हो दिसंबर 2025 में इन्होंने, इनकी जो आइडल है शीतल देवी, उनको जो है पहली बार जो है पैरा आर्चरी नेशनल्स जयपुर में इन्होंने हराया था, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे इन फर्स्ट मेजर इवेंट इन मार्च 2025 शी वॉन अ कंपाउंड ओपन सिल्वर एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन दिल्ली। तो इनका जो है नाम आपको याद रखना है, पायल नाग है, उड़ीसा से आती हैं। नेक्स्ट है मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता 2026 का मियामी ओपन का, तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, आपको याद रखना है। और विमेन सिंगल का खिताब जीता है आर्याना साबालेंका ने। मेंस डबल जीता है सिमोन बोलेली, एंड्रिया बावासोरी। और विमेंस डबल जीता है यहाँ पर कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। इसके बाद है हु वॉज द इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एंड द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द टीम डेट सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1952। तो जो हमने पहली बार जो खिताब जीता था ना टेस्ट का, इंग्लैंड के खिलाफ जीता था 1952 में, तो उसके देखो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है, उस टीम में खेले थे। इनका नाम है CD गोपीनाथ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, याद रखिएगा। आप देख सकते हो ये पार्ट रह चुके हैं इंडिया के फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री में, जो कि 1952 में हमने जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। बाकी हम करंट की अगर बात करें तो इंडिया के देखो करंट में टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल, ODI के कैप्टन भी शुभमन गिल ही हैं, और T20 कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। और कोच कौन है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की, तो वो है गौतम गंभीर।
यहाँ पर देख सकते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। उस समय देखो जब हमने 1952 में इंग्लैंड को हराया था ना टेस्ट में, तब हमारे कैप्टन कौन थे? विजय हजारे। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड ही, इन्हीं के नाम पे रखा गया उस ट्रॉफी का नाम। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी फैक्ट्स भी आप थोड़ा सा देख सकते हो एक बार। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स तो ये आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैस्कॉट है यहाँ पर मोर वीर। और यहाँ पर देखो बात करेंगे तो कर्नाटक ने जीता है, फर्स्ट पोजीशन पे रहे ये, 23 गोल्ड जीते। सेकंड पोजीशन पे रहा है उड़ीसा, थर्ड पे रहा है झारखंड 16 गोल्ड के साथ। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो ये देखो मानिकांता एल हैं, 8 गोल्ड 1 सिल्वर जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर इज द न्यू 1 लाख सीटर क्रिकेट स्टेडियम बीइंग प्लान्ड बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 1 लाख सीटर वाला स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? नवी मुंबई में जो है बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। कैपेसिटी इसकी कितनी होगी? 1 लाख सीट्स होंगे। और ये जो है वानखेड़े स्टेडियम से जो है बड़ा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, 3 प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं। आपको बताना है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। चलो आप 2 ही बताओ, फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है और ये क्या बोलते हैं हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तो आप लोग बता दोगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, गुजरात वाला है ना। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर टू प्ले इन द यूएस मेजर लीग क्रिकेट। तो यूएस में देखो जिस तरह से हमारा इंडिया का आईपीएल होता है ना, वहाँ पे यूएस का मेजर लीग क्रिकेट होता है। तो यहाँ पर देखो पहले इंडियन कौन बनेंगे? इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन। ये जो है मेजर लीग क्रिकेट में खेलेंगे यूएस के। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स जो है इन्होंने उनको साइन किया है अश्विन को। नेक्स्ट है, द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो आयोजित किया गया कहाँ पर? रांची में। आपको याद रखना है 16वां एडिशन है हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप का, रांची में आयोजित हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो हॉकी से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स। आप सबको पता है एशिया कप 2025 जो हुआ था हॉकी का, वहाँ पर हमने साउथ कोरिया को हराया था फाइनल में 4-1 से। यहाँ पर जो है इंडियन टीम जीती थी। फाइनल कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहे हैं। ये हुआ था बिहार के राजगीर में, याद रखिएगा। एंड ये जो है हमारा 4th टाइटल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने देखो 2026 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एशिया कप के देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे यहाँ पर अभिषेक, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे हीरो एशिया कप 2025 का, जो कि राजगीर में आयोजित हुआ था। अच्छा, जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप जो 2026 वाला है, इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रहे हैं? बेल्जियम एंड नीदरलैंड से, आपको पता होना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान जो है ना एक ही ग्रुप में, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं, यहाँ पर देखो इंडियन जूनियर मेंस टीम जो इन्होंने सिक्योर किया, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीत पाए हैं हम, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? तमिलनाडु में। फिर बात करेंगे वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये भी बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होगा, जहाँ पर पुरुषों का आयोजित होगा। फिर यहाँ पर है मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 की बात हो रही है, तो कलिंग लैंसर जो है इन्होंने टाइटल जीता है रांची रॉयल्स को हरा के 3-2 से। और फाइनल कहाँ पर खेला गया था? भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर है जो इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे अमनदीप लकड़ा, याद रखिएगा, हैदराबाद तूफान्स के लिए खेल रहे थे ये। इसके बाद है विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की बात करते हैं, हमने पुरुषों का देखा ना ऊपर में, ये महिलाओं का है। यहाँ पर जीता है खिताब को एसजी पाइपर्स ने, याद रखिएगा। इन्होंने हराया किसे? सार्ची राड़ बंगाल टाइगर्स को। इनका जो है फाइनल खेला गया था मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 की बात करें तो ये खिताब दिया जाता है, आप देख सकते हो 8th हॉकी इंडियन एनुअल अवार्ड्स में दिया गया है। हार्दिक सिंह जो है मेन में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं 2025 के, और नवनीत कौर महिलाओं की रही हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यहाँ पर जाफर इकबाल को, जो कि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं हॉकी के, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिटायरमेंट की बात करें तो देखो 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गुरजंत सिंह जो है इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है। इसके बाद है विच टीम वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आप सबको याद ही, आप सबने मैच देखा है, तो ये जीता है हमारे भारत ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइनल में हमने किसको हराया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड को हमने फाइनल में हराया था। देखो जो भी T20 इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड कप्स होते हैं ना, उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है आईसीसी, ये आपको पता होना चाहिए। आईसीसी के चेयरमैन करंट में कौन है? जय शाह हैं।
बात करें क्रिकेट फॉर्मेट के T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट था ये। होस्ट की बात करें तो इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। चैंपियन की बात करें तो इंडिया बनी है, 3rd टाइटल है इंडिया का। इंडिया देखो 3 खिताब जीतने वाली जो है ना T20 में पहली टीम बनी है। 2026 में जीते हैं, 2024 में जीते और पहला जीता था हमने 2007 में। 2007 में हमारे कैप्टन थे धोनी जी। बात करें 2024 में कैप्टन थे रोहित शर्मा और 2026 में कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव, स्काई, है ना। रनर अप यहाँ पे रही थी न्यूजीलैंड। पार्टिसिपेंट की बात करें टोटल 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे संजू सैमसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये। लास्ट 3 मैचेस में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाया था साहिबजादा फरहान 383 रन और एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए ये। मोस्ट विकेट की बात करें जसप्रीत बुमराह 14, वरुण चक्रवर्ती ने 14। जो फाइनल मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, वहाँ पर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कौन? तो जसप्रीत बुमराह ही बने थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन देयर मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर। तो 67 ईयर के बाद जो है रणजी ट्रॉफी जीता है, इनका पहला खिताब है, तो ये जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने फाइनल में हराया था कर्नाटक को, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे आकिब नबी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो यहाँ पर देखो तस्वीर लगी हुई है वैभव सूर्यवंशी की, यानी खिताब हमने ही जीता था, ठीक है। हमारे कैप्टन थे आयुष म्हात्रे, याद रखिएगा। और फाइनल मैच जो हुआ था ना वो इंग्लैंड के साथ हमारा हुआ था, हमने फाइनल में इंग्लैंड को ही हराया था। यहाँ पर देखो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है वैभव सूर्यवंशी बने थे। फाइनल मैच में 180 रन बना दिया था इन्होंने, ठीक है। और साथ में देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वैभव सूर्यवंशी ही बने हैं। यहाँ पर देखो नाम भी मेंशन है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वैभव सूर्यवंशी। होस्ट कौन रहा है अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये आपको याद रखना है। इंडिया ने खिताब जीता है फाइनल में इंग्लैंड को हराकर, हमारा जो है 6ठा खिताब है अंडर-19 वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिच द फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026। तो यहाँ पहुँचने वाले जो हैं हमारे लक्ष्य सेन हैं, उत्तराखंड से आते हैं ये। बात करेंगे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की, तो यहाँ पर देखो इंडिया के जो लक्ष्य सेन है ना वो फाइनल में हार गए हैं लिन चुन यी से, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फाइनल में पहुँचे हैं, काफ़ी शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, सिल्वर मेडल मिला है उनको, ठीक है। मेन सिंगल्स का खिताब जीता है लिन चुन यी ने, जो कि चाइनीज ताइपी के लिए खेलते हैं। और विमेन सिंगल का खिताब जीता है वांग झी ने, जो कि चाइना के लिए खेलते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स हैं इंडिया के: प्रकाश पादुकोण, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, HS प्रणोय, B साई प्रणीत और अपर्णा पोपट, याद रखिएगा। अभी एक जो है ना प्लेयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, आयुष, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आयुष ही नाम है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, हाँ आयुष ही है शायद, एक बार देखना पड़ेगा। लक्ष्य सेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो उत्तराखंड से आते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। बाकी बात करेंगे, देखो गोल्ड मेडल जीत चुके 2018 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और लक्ष्य सेन जो है मेन सिंगल्स फाइनल में जो है ना इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में इन्होंने हराया था लोह किन ये को, याद रखें, जो कि सिंगापुर प्लेयर हैं। ये जो है गोल्ड मेडल जीत चुके 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। और इंडिया जो है लक्ष्य सेन जो है ये फाइनल मैच हारे थे मेन सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच एट द पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन। ब्रॉन्ज मेडल के लिए पार्टिसिपेट किए थे लेकिन वहाँ पर ये हार गए थे, नहीं जीत पाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है इनको मलेशिया के प्लेयर ने हराया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि वो प्लेयर कहाँ के थे जिन्होंने लक्ष्य सेन को हराया था ब्रॉन्ज मेडल मैच में, कहाँ पर? 2024 ओलंपिक में, तो वो मलेशिया के प्लेयर थे, ठीक है। आगे विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027। तो ये होस्ट करेगा, माल्टा करेगा। जो मेन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है ना, इसको होस्ट कर रहा है स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर, याद रखना। नेक्स्ट है विच टीम डिफीटेड केरला 1-0 टू विन 79 संतोष ट्रॉफी फाइनल इन फरवरी 2026। तो यहाँ पर केरला को किसने हराया है 1-0 से फाइनल में? तो ये हराया सर्विसेज ने, आपको याद रखना है। सर्विसेज चैंपियन बनी है, 8th टाइटल है इनका। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो रनर अप रही है केरल, और यहाँ पे टॉप जो है गोल स्कोरर रहे हिमांशु जांगरा। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नोवाक जोकोविच को जो है फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, याद रखिएगा। ये पीछे मैंने आपको बताया भी था। वेन्यू की बात करें तो मेलबर्न पार्क रहा है ऑस्ट्रेलिया का। एडिशन की बात करें तो 114। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपके लिए जो है लिस्ट लगाई गई है
2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है यहाँ पर। मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। फाइनल में इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के प्लेयर हैं ये। विमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रायबाकिना ने, कजाकिस्तान की प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में हराया अरियाना साबालेंका को जो कि बेलारूस की हैं। मेंस डबल जीता है यहाँ पर क्रिस्टियन हैरिसन ने, यूएसए के प्लेयर हैं, और नील स्कुप्सी जो कि इनके पार्टनर थे, यूके के हैं। विमेन डबल का खिताब जीता है एलिस मॉर्टेंस ने, बेल्जियम के प्लेयर हैं ये, और जांग शुआई जो कि चाइना के प्लेयर हैं। आगे यहाँ पर देखो इतना ही था हमारी वीडियो में आप सबके लिए। बाकी इंडो पाठशाला पेड पीडीएफ्स की बात करें तो जब हमारा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है उसकी पीडीएफ आपको मिलती है 251 में। यहाँ पर आपको जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक की पीडीएफ मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो 65 में हमारा जो है 6 मंथ का आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलता है। अभी देखो मई 2026 का मंथली करंट अफेयर्स वहाँ पर अपलोड भी कर दिया गया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें ये भी 65 का होता है। इसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं। हर एक टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ दिया जाता है। स्पोर्ट्स का अलग दिया जाता है, इंडेक्स का अलग, अपॉइंटमेंट्स का अलग, इंटरनेशनल न्यूज़ का अलग, नेशनल न्यूज़ का अलग। इस तरह से जो है रामसर साइट्स अलग मिल जाएगा, बजट अलग मिल जाएगा। इस तरह से वीडियो प्लस पीडीएफ वाले 2 बैचेस है। टारगेट सीजीएल बैच 251 का, यहाँ पर हमने सीजीएल बैच में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया है। हर एक टॉपिक के जो है ना 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभ बैच हमारा 151 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है हमारा जीके जीएस का। इसमें हमने क्या किया है, जीके जीएस के ना 40 कॉमन टॉपिक्स को हमने कवर कराया है जो सारे एग्जाम्स में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सेंसस 2011 हो गया, अमेंडमेंट एक्ट्स है, आर्टिकल्स है, फिर आपका पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गया, माउंटेन्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, गवर्नर जनरल्स, इस तरह के टॉपिक जो है ना सभी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस तरह के टॉपिक यहाँ पे कवर है, प्रारंभ बैच में आप ले सकते हो। बाकी देखो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का क्विज जो है बिल्कुल फ्री में आप सबके लिए अवेलेबल है इंडो पाठशाला ऐप पे। आप इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर देखो क्विज के सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप अपना जो है क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में 5 जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराए जाते हैं, यानी 15 क्वेश्चन का सेट होता है। आप सबको जो है जरूर इस क्विज को लगाना चाहिए। डेली अगर आप क्विज लगाओगे, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे तो करंट अफेयर जो है आपका काफ़ी शानदार हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरह का इशू आए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।